और जी ये सारी मेरी फाउंडेशंस हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड की भी हैं, लाइक नार्स, मैक, हुदा, एस्टे लॉडर। उसके बाद दूसरे ब्रांड्स मेबेलिन की, लॉरियल की, क्रेलॉन की स्टिक, एसटी की, तकरीबन सारे ब्रांड्स की ये फाउंडेशंस हैं और ये सारी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट फाउंडेशन कौन सी है। वैसे तो ये सारी मेरी फेवरेट हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है ना वो ये नार्स है और मैक है और एस्टे लॉडर भी है, हुदा भी है। वैसे सारी फेवरेट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैंने सारी एकदम नहीं ली, एक एक करके लिए। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं तो इसलिए आप एक एक करके ही ले सकते हो, तो इसलिए फिर ये मैंने एक एक करके लिए और ये मेरी सारी फाउंडेशन की कलेक्शन है। मेकअप कौन सा सस्ता है, इतना महंगा हो गया ना, एक एक चीज़ ही बंदा ले सकता है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंटरनेशनल ब्रांड की भी हैं, जैसे नार्स हो गया, हुदाबाजी हो गई, एस्टे लॉडर हो गया, उसके बाद कैलोन की स्टिक्स हो गई, उसके बाद लोकल में मेरे पास ये ग्लैमरस फेस की है और ब्यूटीफाई बाय आमना की है और बाकी के मेबेलिन की काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास, जैसे ये मूज फाउंडेशन है और कहाँ गई ये फिट मी हो गई। तो ये मैं सारी इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये निक्स फाउंडेशन हो गई, ये जी नार्स हो गई, हुदा हो गई, अगेन मेबेलिन फिट मी, ये सॉरी सुपर स्टे है और ये फिट मी हो गई और ये मैक फाउंडेशन इंटरनेशनल ब्रांड, काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये तीनों फाउंडेशंस और ये एस्टे लॉडर, ये तीनों एक्सपेंसिव हैं। 14,000 में ये मिलती हैं आपको। ये मैंने जब ली थी उस टाइम इसकी प्राइस 12,000 थी, अब ये एक्सपेंसिव हो गई हैं। ये भी 12,000 में आपको मिल जाती है। हुदा नार्स भी 15 में ही आपको मिलती है। एलिफ 7,000 में मिल जाती है। कैलोन ये भी 5,000 में आपको मिलती है। उसके बाद ये बॉर्जियस की लॉरियल, ये भी 4-5,000 में ही मिलती है। क्रेलॉन, फिट मी और ये एलेगर, ये भी मैंने ओपन नहीं की, यूज़ ही नहीं की अभी मैंने। वाह, अच्छा, ये सारी मेरी फाउंडेशंस हैं। इसमें ये मूज फाउंडेशंस भी है, एसेंस का भी है और ये मेबेलिन का भी है, ड्रीम मैट मूज फाउंडेशन। ओह यस, ये एलिफ की हेलो ग्लो फाउंडेशन। बेसिकली ये फाउंडेशन नहीं है, ये आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसको अप्लाई करें ना तो आपका जो मेकअप है वो बड़ा शाइनी और ड्यूई सा लगता है, एक हल्की सी शाइन आ जाती है। इवन आप इसको मेकअप करने के बाद भी अपने फेस के ऊपर हल्का सा अप्लाई कर लेना तो फेस के ऊपर बड़ी अच्छी शाइन भी आ जाती है और बड़ा ड्यूई सा आपका मेकअप लगता है। तो वैसे अगर आप इसको यूज़ करें तो इसकी इतनी वो कवरेज नहीं है, बस ये थोड़ा सा फेस के ऊपर शाइन प्रोवाइड करता है और उसके बाद थोड़ा सा ड्यूई मेकअप करता है आपका। तो आप इसको फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले यूज़ करें या फिर मेकअप करने के बाद, यानी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप इसको यूज़ करें। इस तरह से इसका ये कंसीलर जिस तरह होता है ना कंसीलर का, उसी तरह से इसका ये एप्लीकेटर है। इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। ये चेक करें, इसमें मेरे पास जो शेड है वो लाइट टू मीडियम है। यस, लाइट टू मीडियम शेड है और इस तरह से आपने इसको हल्का सा अप्लाई कर ले। इतने मक्खन मलाई की तरह ये ब्लेंड हो जाता है स्किन के ऊपर। और एलिफ की जो प्राइस है, इस फाउंडेशन की प्राइस है, ये 7,000 में आपको मिल जाती है। इसमें काफ़ी शेड्स मिलते हैं, फेयर, लाइट टू मीडियम, डार्क शेड, तो आप कोई भी शेड इसको परचेज कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये कवरेज नहीं देगा आपको, सिर्फ ग्लो देगा आपके फेस के ऊपर, तो ये आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। तो क्वांटिटी भी काफ़ी है, एक दफ़ा आप ले लें काफ़ी टाइम तक ये चल जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये नार्स की फाउंडेशन लगती है और किधर गई ये मैक की अच्छी लगती है क्योंकि ये इजीली ब्लेंड हो जाती है, इजीली अप्लाई हो जाती है। और ये मैं ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से ग्लास की बॉटल है, इसलिए मैंने इसको अभी बॉक्स में ही रखा है, टूट ना जाए, गिर ना जाए, हार्ट अटैक ही आ जाना है। अच्छा जी, ये और इसमें मेरे पास जो शेड है वो पंजाब शेड है, लाइट टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर बड़ी अच्छा रहता है ये वाला शेड। द बेस्ट फाउंडेशन है, ऐसे मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर और बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देती है। और मैक में मेरे पास कौन सा शेड है,
MC20 शेड है मैक में। उसके बाद ये हुदा, ये थोड़ी सी हाई कवरेज है इसकी, तो शादी वगैरह पे या पार्टी मेकअप पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा सा इसको ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एक तो ये मैट है और दूसरा जिनकी ड्राई ऑयली स्किन है उनके ऊपर ये ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मुझे जब थोड़ी सी मैट फाउंडेशन यूज़ करनी होती है या थोड़ी सी हाई कवरेज लेनी होती है तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ शादी वगैरह पे जाने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक है। बाकी जो नार्स है इसकी भी लाइट टू मीडियम कवरेज है, बिल्डेबल है, थोड़ी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रनी है, तो इसलिए आप इसको 2 से 3 लेयर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जो मैक है इसकी भी लाइट टू मीडियम कवरेज है, और जब इसको कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ आप अच्छे से सेट करते हो तो बड़ी अच्छी इसकी कवरेज बन जाती है। तो मुझे इतनी कवरेज की ज़रूरत भी नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादातर ये यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैक की फाउंडेशन है ना, इसके साथ भी आपको पंप नहीं मिलता, आपको सेपरेट से इसका 3000 में परचेज करना पड़ता है। तो ये भी आपको पैलेट में निकालनी पड़ती है या फिर अपने हाथ के ऊपर निकाल के ना तो फिर अप्लाई करना पड़ता है। समटाइम थोड़ी सी ज़्यादा भी निकल आती है तो फिर आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो मतलब इसका ये भी है कि इसका पंप नहीं है, पंप ज़रूर होना चाहिए फाउंडेशन के साथ। जैसे ये स्टिल लॉडर की फाउंडेशन है ना, इसके साथ भी पंप नहीं है, तो इसी तरह जो ये मैक की फाउंडेशन है ना, इसके साथ भी नहीं है। और अगर नॉर्मल डेली रूटीन में मैं ये फिटमी की यूज़ करती हूँ, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, ये वाली ये यूज़ कर लेती हूँ, या फिर ये लॉरियल की यूज़ कर लेती हूँ, इसकी भी अच्छी कवरेज है। और इसके बाद ये एस्टे लॉडर की है, इसकी भी कवरेज अच्छी है। माल की फाउंडेशन है और इसमें मेरे पास जो शेड है वो आइवरी बेज शेड है, ये इसका शेड है आइवरी बेज, और लाइट टू मीडियम स्किन टोन के ऊपर ये मैच हो जाती है। बड़ी अच्छी ये फाउंडेशन है और इतने अच्छे से ये भी ब्लेंड हो जाती है ना। इसके साथ पंप नहीं है मुझे, बस इसका ये है कि आपको हाथ के ऊपर या पैलेट के ऊपर निकाल के ना तो फिर आपने इसको यूज़ करना है, तो इसका पंप ज़रूर होना चाहिए। बाकी ये भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब इंटरनेशनल ब्रांड की है तो लॉन्ग लास्टिंग तो होगी। अब इतने पैसे अगर हमने लगाए हैं एक फाउंडेशन के ऊपर और हमें वो रिजल्ट्स भी ना मिले तो फिर इस तरह तो नहीं ना वो बनाएंगे इस तरह की फाउंडेशन। ज़ाहिर है अगर एक फाउंडेशन का वो 14,000 15,000 चार्ज कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बात तो ज़रूर होगी ना। तो जो इस तरह से इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसे आप ब्राइडल में भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये हो गई, और उसके बाद ये मेबेलिन की सुपर स्टे, ये भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है रेगुलर यूज़ करने के लिए, पार्टी मेकअप में यूज़ करने के लिए, आपको दावत वगैरह पे जाना है तो आप इसको अप्लाई कर लें। ये बॉर्जियस की फाउंडेशन, ये भी लाइट टू मीडियम कवरेज के साथ अच्छी फाउंडेशन है। ये एसटी की फाउंडेशन है सिल्क इफेक्ट के साथ, तो ये थोड़ी सी मैट है, तो इसको आप या तो समर में यूज़ करें या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो फिर आप इसको यूज़ करें। वैसे ये अच्छी फाउंडेशन है। बाकी जिनकी स्किन ऑयली है वो इसको यूज़ करें, जिनकी स्किन सुपर ड्राई है ना उनके ऊपर ये पैचेस भी बनाएगी और बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगी और केकी भी लगेगी अगर आप इसको 2 लेयर अप्लाई करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना ज़रा समटाइम मुश्किल हो जाता है। जैसे विंटर्स में आपकी स्किन ड्राई हुई होती है और आप अच्छे से मॉइस्चराइज ना करें और फिर इसको आप अप्लाई करें ना तो फिर ये थोड़ी सी ड्राई लगती है। बाकी उसके बाद ये ब्यूटीफाई बाय आमना की फाउंडेशन है, ये भी अच्छी फाउंडेशन है और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ की है, तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो ये भी अच्छी फाउंडेशन है, और बस इसका ये जो कैप है ना ये यहाँ से टूट गया, तो खैर कोई बात नहीं है, थोड़ी सी रह गई है, ख़त्म होने वाली है। तो ये भी अच्छी है पार्टी मेकअप में रेगुलर यूज़ करने के लिए। उसके बाद ये लोकल में ग्लैमरस फेस है, तो ये तो आपको 800 में मिल जाती है, तो ये भी अच्छी फाउंडेशन है। अगर आप बिगनर्स हो, इतने मतलब एक्सपेंसिव फाउंडेशन नहीं लेना चाहते तो फिर आप ये ले लें, इससे स्वेटिंग भी नहीं होती और कवरेज इसकी भी अच्छी है। और इसमें मेरे पास जो शेड है वो 04 शेड है, और बाकी ये है कि इसको भी आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, शादी वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो। ये जो लॉरियल की फाउंडेशन है ना, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये हर तरह की स्किन टाइप के ऊपर मैच हो जाती है, सूट हो जाती है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, हर तरह की स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से ये मैच हो जाती है और इतनी परफेक्ट लगती है, इतनी नेचुरल लुक देती है ना कि मतलब फील ही नहीं होता कि आपने स्किन के ऊपर कोई हैवी चीज़ लगाई है। तो अगर आपने एक बजट में एक अच्छी फाउंडेशन लेनी है ना तो ये आप ज़रूर लें, बहुत अच्छी ये फाउंडेशन है लॉरियल की। और इसके साथ लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ करें, मेरे पास है लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़, और इसके साथ
मैं इसको यूज़ करती हूँ तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। ये है लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसी तरह अगर आपने फिटमी की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। और अगर आप ये जो कांगे ये बोर्जियस की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसका ही जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप यूज़ करें। ये है मेरे पास इसका। तो इस तरह से आप जो भी फाउंडेशन लें उसके साथ का जो मैच का कॉम्पैक्ट पाउडर है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप एसटी की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ एसटी का कॉम्पैक्ट पाउडर। वैसे ज़रूरी नहीं कि आप जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ सेम का कॉम्पैक्ट पाउडर हो, जो आपके पास है या जो आपको सूट करता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रह गई थी, ये मेबेलिन की मिनी पैकिंग में। इसमें आपको 30 ml भी मिलती है। इस तरह की पैकिंग में आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो उसमें ठीक रहती है कि आपकी जो बॉटल है वो टूटती नहीं, डैमेज नहीं होती, आपका जो फाउंडेशन है वो वेस्ट नहीं होता। और इसकी जो प्राइस है ये 1600 है और ये आई थिंक 15 ml है। स्मॉल मिनी ट्यूब है। इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, आप अपने मेकअप पाउच में रख लें, बैग में रख लें तो आपकी जो बॉटल है वो डैमेज नहीं होती, वो टूटती नहीं, तो जिससे आपकी फाउंडेशन वेस्ट नहीं होती। तो इसका भी ये प्लस पॉइंट है। इसमें मेरे पास जो शेड है वो 120 है और जो ये भी 120 है और जो ये वाला शेड है ये 112 है। कोई खास फर्क नहीं है, वैसे 19-20 का ही फर्क है, इतना कोई वो नहीं है। अच्छा, ये मैट प्लस पोरलेस है और ये ड्यूई स्मूथ है, तो ये फ़र्क है। इसमें आपको ये चीज़ भी मिल जाती है कि अगर आपने मैट लेनी है और आप मैट ले लें, अगर ड्यूई प्लस स्मूथ लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब हर तरह के शेड्स आपको मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये भी मैट प्लस पोरलेस है। जिनके बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है, उनकी स्किन के ऊपर ज़्यादा पोर्स होते हैं, और प्लस ये मैट भी है और प्लस ये पोरलेस भी है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। कितनी आसानी कर दी है मेकअप बनाने वालों ने कि आपको अपनी स्किन के हिसाब से हर तरह का मेकअप मिल जाता है, हर तरह की फाउंडेशन मिल जाती है। आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, मैट है, पोरलेस है, मतलब कितनी वैरायटी हो गई है। और इसके अलावा कुछ फाउंडेशंस तो ऐसी हैं जिसमें आपको SPF भी मिलता है। जैसे लॉरियल की ये फाउंडेशन है तो इसमें आपको SPF भी मिलता है, यानी आपको सेपरेट से सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये मेबेलिन की फाउंडेशन है और ये वैसे इसकी वेबसाइट के ऊपर तो आउट ऑफ स्टॉक है, बट किसी किसी स्टोर पे ये आपको मिल भी जाती है। तो ये मेरी पहले की है, ये तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो ये भी अच्छी फाउंडेशन थी अपने टाइम पे, ये बहुत अच्छी फाउंडेशन थी। जो यूज़ किए हैं, जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि अब तो नहीं, आपको मार्केट से मिलेगी, और लेकिन ये अच्छी फाउंडेशन थी वैसे। और उसके बाद ये ST की, तो ये आपको वेबसाइट से तो नहीं मिलेगी, बट नाहिद स्टोर पे ये आपको मिल जाती है। ये भी फुल कवरेज है, तो इसलिए थोड़ी सी मैट भी है, तो ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है विंटर्स में। और बाकी ये है कि इसकी कवरेज भी अच्छी है और मैट फाउंडेशन है। और उसके बाद समर्स में अगर आप इसको अप्लाई करते हो ना तो फिर बेस्ट रहती है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो उसके लिए ये अच्छी है, क्योंकि जो मैट फाउंडेशंस होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है जिनकी स्किन ऑयली होती है। तो जिनकी ड्राई है तो उसके ऊपर अगर आप मैट अप्लाई करेंगे, मैट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ना, तो वो थोड़ी सी केकी भी लगेगी और उसको ब्लेंड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जिनकी स्किन ऑयली है वो समर्स में इस तरह की फाउंडेशन, जो मैट फाउंडेशन होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये नंबर 7 ब्रांड है, ये बाहर का ब्रांड है, तो ये मैंने काफ़ी यूज़ की है, ये अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। तो ये भी अच्छी फाउंडेशन थी, ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये मैंने बाहर से मंगवाई थी। तो ये भी अच्छी फाउंडेशन है, ये तो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ये मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। अगर आपको फुल कवरेज चाहिए और आप जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते तो फिर आप ये वाली ज़रूर परचेज़ करें। जैसे आपको हुदा के रिज़ल्ट्स मिलेंगे ना, आप समझ लें कि उसका ये ड्यूप है, और बट इसकी प्राइस और उसकी प्राइस में बहुत फ़र्क है। ये आपको 14,000 12,000 में मिलती है। अच्छा, इसमें ना मैं देख रही थी कि इसमें जो आप शेड लेते हो ना उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलती है। मतलब अगर आप, जैसे मेरे पास जो शेड है ना, ये चाय शेड है, ये लाइट टू मीडियम कवरेज, लाइट टू मीडियम स्किन टोन के लिए, तो इसकी जो प्राइस थी वो 12,000 थी। और अगर आपने थोड़ा सा डार्क लेना तो उसकी प्राइस कम होगी। तो इसमें ये भी है कि ये शेड के हिसाब से इसकी प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है। और समटाइम इसकी प्राइस जो है वो किसी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो बाकी जब भी आप लें ना तो आप ओरिजिनल लें। इसमें भी आपको कॉपीज़ मिल जाती है, बट मेरी ये ओरिजिनल है।
अच्छा, ओरिजिनल की मैं देख रही थी कि इसका जो ये टैग होता है ना, ये इस तरह से बड़े वाला है, और जो कॉपी होती है उसका आई थिंक वो हाफ होता है या क्या है, कुछ था इस तरह से। तो बाकी इसके अलावा पैकिंग से भी आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल ना। तो इसकी फ्रेगनेंस से भी आपको पता चल जाता है, जब आप इसको यूज़ करते हो ना तो तब भी आपको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। जो यूज़ करते हैं उनको पता होता है। इसके बाद अच्छा, इसकी ना जो बॉटल है वो भी एक्रेलिक की है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, नीचे गिरे तो टूटेगी नहीं। इसकी ग्लास की बॉटल है, बट अच्छा ग्लास है, इतनी जल्दी वो नहीं टूटता, बट ये नहीं कि आप इसको नीचे फेंक दे तो फिर तो डेफिनेटली टूटेगा। अच्छा, उसके बाद हम इसकी बात कर रहे थे मेबेलिन की। तो आपको अगर फुल कवरेज में चाहिए ना तो फिर आप ये परचेज़ करें। आप इसको पार्टी मेकअप, शादियों वगैरह पे आपने एक अच्छी फाउंडेशन लेनी है तो आप ये ज़रूर लें। इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगेन ये मैट है, तो आप इसको ऑयली स्किन वाले जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है वो भी अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप समर में यूज़ करते हैं ना तो ना स्वेटिंग होगी और बड़ी अच्छी कवरेज भी मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो बजट में रहे कि अगर आप लेना चाहते हैं कोई अच्छी फाउंडेशन ना कवरेज के साथ तो फिर आप ये लें। और अगर आपकी स्किन नीट एंड क्लीन है तो आपको एक अच्छी लाइट कवरेज फाउंडेशन चाहिए ना तो फिर आप ये फिटमी लें। फिटमी की फाउंडेशन तो आई थिंक हर एक के बॉक्स उसमें मेकअप पाउच में या वैनिटी बॉक्स में ज़रूर होगी और हर एक ने यूज़ की होगी, क्योंकि इसकी एक तो पॉकेट फ्रेंडली होती है, इजीली मिल जाते हैं इसके शेड भी, और ये खुद भी मिल जाती है, तो इसलिए ये हर एक के पास होती है और हर एक ने यूज़ की है। और दूसरा इसका ये बात है इसकी कि ये आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन नीट एंड क्लीन है तो आप इसके साथ थोड़ा सा अच्छी कवरेज वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लो तो आपकी बड़ी अच्छी बेस बन जाती है। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ये 2500 में आपको मिल जाती है, मतलब डेली यूज़ करने के लिए कमाल की फाउंडेशन है ये। उसके बाद ये लॉरियल की, ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है, कवरेज भी इसकी अच्छी है, इजीली ब्लेंड हो जाती है। आप 1 से 2 लेयर अप्लाई करें आपको अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है, लॉन्ग लास्टिंग है, और 4000 की रेंज में, 5000 की रेंज में ये आपको इजीली मिल जाती है। और इसके शेड्स भी काफ़ी हैं, मतलब आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो भी शेड मैच है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास जो शेड है वो 130 ट्रू बेज है जी, लाइट टू मीडियम जो स्किन टोन है ना उसके साथ ये बड़े अच्छे से मैच हो जाता है। कि आप जब भी फाउंडेशन लेना तो उसको अपने ऊपर अप्लाई करके वहाँ पे स्टोर पर, तो फिर उसका जो शेड है वो अपनी स्किन टोन के साथ मैच करके तो फिर उसको परचेज करें, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव फाउंडेशन होती है तो बार बार फिर आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने ऑनलाइन मंगवानी है ना तो जो शेड आप यूज़ करते हैं सेम वही शेड मंगवाएं, और अदरवाइज़ आप स्टोर पर जाके अच्छे से अप्लाई करके शेड मैच करके तो फिर आप उसको लें। उसके बाद ये क्रेलॉन की स्टिक फाउंडेशंस हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपने एक स्टिक फाउंडेशन लेनी है जिसकी कवरेज, नो डाउट इसकी कवरेज तो बहुत है, ये जितने भी सलोन्स हैं ये वहाँ पे यूज़ होती है फुल कवरेज के साथ। डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन या जितने भी एक्नी मार्क्स वगैरह जो भी होते हैं उसको हाइड करने के लिए ब्राइडल के ऊपर भी ये यूज़ करते हैं, और जो पार्टी मेकअप वाले क्लाइंट होते हैं उसके ऊपर भी ये यूज़ करते हैं। इसकी भी जो प्राइस है वो 5000 है, और ये भी शादी वगैरह पे यूज़ करने के लिए अगर आपने एक अच्छी स्टिक फाउंडेशन लेनी है तो आप ये क्रेलॉन की ले सकते हैं। आपकी वैनिटी में इसका एक शेड मस्ट होना चाहिए। तो स्टिक फाउंडेशन में ये कमाल की फाउंडेशन है। उसके बाद ये एसेंस के मूस फाउंडेशन है। मूस फाउंडेशंस जो होते हैं ये थोड़े से पाउडरी होते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, समर्स में उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो वो जो मूस फाउंडेशन है वो यूज़ करते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इजीली अप्लाई हो जाते हैं। और इसके साथ आपको पाउडर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हाली आपने फटाफट ये लगाया और आपकी जो बेस है वो रेडी हो जाती है, आपको लाइट कवरेज मिल जाती है। इसकी जो कवरेज होती है वो लाइट होती है, ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करते हैं और आपको स्वेटिंग भी नहीं होने देते जो मूस फाउंडेशंस होती हैं। ये मेरे पास एसेंस की है, ये आपको मिल जाती है 1500 में ईजीली। उसके बाद ये ड्रीम मैट है, ये मेबेलिन की है और ये भी मेबेलिन की है ड्रीम मैट। ये भी मूस फाउंडेशन है। तो जो मूस फाउंडेशन होते हैं वो वही काम करते हैं कि आपके ऑयल को कंट्रोल करते हैं और आपकी स्किन के ऊपर स्वेटिंग नहीं आने देते। जिनकी स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन ड्राई है, वो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके तो फिर इसको यूज़ करें। बाकी जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो ये मैजिक है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है, पाउडरी फॉर्म में होती है इस तरह से।
आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे लगाना है और बस ये फटाफट अप्लाई हो जाते हैं। ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें, इनको इतना इजी होता है अप्लाई करना। ये तीन मूव फाउंडेशन है, एक मेबेलिन का हो गया और एक एसेंस का होगा, दोनों सेम है। जो प्राइस है इसकी मुझे अब याद नहीं है कि इसकी क्या प्राइस है। 2000 की रेंज में मिल जाता है ये आपको, और ये 1500 में आपको मिल जाता है। ये आपको स्टोर से भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी। ये मैंने अल्फते से लिया था। मैक की फाउंडेशन है, ये भी मक्खन लाई की तरह ब्लेंड होती है और इतनी अच्छी कवरेज भी देती है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अगर आपने थोड़ी सी एक्सपेंसिव फाउंडेशन लेनी है ना तो मैक की ले लें, या फिर नार्स की ले लें, या फिर जो स्टिल ऑर्डर है ना ये ले लें। सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छी वो ये नार्स की है। तो आप एक अच्छी फाउंडेशन ले लें, एक दफ़ा ही थोड़े से पैसे लगा लें, आपका साल 2 साल आराम से गुजर जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी फाउंडेशन की कि आपने कहीं जाना है तो कौन सी अप्लाई करें ना। मैंने इतनी सारी यूज़ की हैं, इतनी सारी मेरे पास फाउंडेशन हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आइडिया कि कौन सी अच्छी है। क्योंकि आप जब यूज़ करती हो, जब आप अप्लाई करते हो तो तभी आपको पता सही से चलता है। बाद में आपकी स्किन के ऊपर ना अच्छे से मैच हो तो फिर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ये जो निक्स फाउंडेशन है ये रह गई है। ये भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है, लाइट टू मीडियम कवरेज के साथ। और अच्छा, इसके ऊपर मेंशन है कि ये फुल कवरेज है, बट फुल कवरेज आपको तब मिलती है जो लिक्विड फाउंडेशन होती है। जब आप उनको 1 से 2 लेयर अप्लाई करें तो फिर वो फुल कवरेज दे देती हैं। तो इसलिए इसके ऊपर मेंशन है कि फुल कवरेज है। बाकी ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इसकी जो प्राइस है ये भी 3000 4000 की रेंज में है। तो ये भी अच्छी फाउंडेशन है। ये LA गर्ल की प्रो मैट फाउंडेशन है और इसकी जो प्राइस है ये भी 3000 में है। और इसमें आपको डिफरेंट शेड्स भी मिल जाती हैं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो भी शेड मैच होता है वो आप ले लें। ये भी आप समर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है। और तो क्योंकि ये प्रो मैट है तो जिनकी ऑयली स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती इसके बारे में। तो जब मैं यूज़ करूँगी ना तो फिर मैं बताऊँगी। और दूसरा ये है कि अगर आपकी बेस अच्छे से बनी हुई है ना तो फिर आप जैसा मर्जी उसके ऊपर लाइट सा मेकअप कर लेना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपकी फाउंडेशन अच्छे से सेट ना हो और आप शादी पे गए हो, दावत पे गए हो ना, तो आपको ये टेंशन होती है कि पता नहीं मेरी बेस कैसी लग रही होगी, आपको बार बार टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए एक अच्छी फाउंडेशन के ऊपर आप इन्वेस्ट कर लें ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि आपकी फाउंडेशन कैसे लग रही है या बार बार उसको टचअप करने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिना टेंशन के अपना फंक्शन एंजॉय कर सकें। तो ये एक दफ़ा आपने परचेज़ करनी होती है, साल 2 साल आपके आराम से निकल जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, रेगुलर करते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो फिर आप 2-3 रख लें। जैसे रेगुलर के लिए फिट मी रख लें, ऑफिस वगैरह जाने के लिए रेगुलर यूज़ करने के लिए बेस्ट है। तब बेस्ट फाउंडेशन है ये, लाइट टू मीडियम कवरेज के साथ है। आप इसको बिल्डेबल भी कर सकते हो, 2 से 3 लेयर भी अप्लाई कर सकते हो। और शादी वगैरह के लिए तो नार्स है, हुदा है, स्टिल ऑर्डर है, मैक है। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको पसंद है आप इजीली परचेज इसको कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्टोर के ऊपर जाके अच्छे से चेक करके तो फिर आप इसको परचेज करें। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर, अपने स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे ना तब तक आपका जो शेड है ना वो आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बाकी मैंने इसमें से कुछ ऑनलाइन भी मंगवाई हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सारी स्टोर पे जाके ही मैंने परचेज़ की हैं। तो ऑनलाइन भी मंगवाई हैं और कुछ जो है वो मैंने जाके चेक करके तो मैंने फिर परचेज़ की हैं। और आप जब भी फाउंडेशन लें आप हमेशा ओरिजिनल लें, क्योंकि जो कॉपी होती है उसके आपको वो रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिल सकते। ज़ाहिर है जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो ओरिजिनल है, वो कॉपी का जो है उसका तो उससे कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब आप ड्रेस लेते हैं, जो आप ओरिजिनल लेते हैं उसमें और जो आप कॉपी लेते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, फैब्रिक का फ़र्क होता है, क्वालिटी का फ़र्क होता है। डिज़ाइन सेम हो सकता है बट उसकी जो क्वालिटी है वो सेम नहीं हो सकती, वो 1-2 वॉश के बाद ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप कॉपी लेते हैं, ओरिजिनल नहीं मेकअप लेते, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते और आपकी स्किन भी डैमेज होती है। तो इसलिए जब भी आप मेकअप की कोई भी प्रोडक्ट लें, बेशक आप 1-2 ले लें, आप ज़्यादा ना लें, बट ये है कि ओरिजिनल लें, उसके ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं मेकअप की कोई भी प्रोडक्ट तो आप वहाँ से उस पेज से परचेज करें जहाँ से आपको श्योर हो कि यहाँ से ओरिजिनल मिलती हैं या पहले से आप वहाँ से मंगवाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पेजेस हैं जो आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी स्कैम या फ्रॉड करते हैं, नहीं, वो आपको ओरिजिनल देते हैं। अगर आपसे वो पैसे चार्ज करें तो वो फिर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देंगे।
तो बाकी ये है कि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप स्टोर पे जाके अच्छे से चेक कर लें, शेड भी और उसकी क्वालिटी भी, और फिर उसके बाद आप उसको परचेज करें। और जितने भी बड़े मेकअप स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको हमेशा ओरिजिनल मेकअप की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। और दूसरा ये है कि ऑनलाइन अगर आप मंगवाते हैं ना तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। पेजेस पे अक्सर वो 10% 12% डिस्काउंट लगा होता है, तो उस टाइम अगर आप परचेज करते हो तो आपको थोड़ा सा जो 1000 का जो है ना वो डिस्काउंट मिल जाता है। तो समटाइम स्टोर्स के ऊपर भी डिस्काउंट लगता है, तो आप उस टाइम उसको परचेज कर लें डिस्काउंट में। तो वैसे इतना फ़र्क नहीं होता, 19-20 का ही प्राइस का फ़र्क होता है। तो इसलिए जब भी आप लें आप स्टोर पे जाके तो अच्छे से चेक करके फिर परचेज करें।